इनवाइट कर रही हूँ जलीसा सुल्ताना मैडम को। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इस मौके पर बोलने का मौका इनायत फरमाया। जैसा कि पहले की बहनों ने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इन साजिशों को खोल खोल कर बयान किया है। और यहाँ पर देखिए मौजूदा तनाज़ा जो चल रहा है ये गुज़िश्ता 6 महीने से चल रहा है, सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप के नाम से। ये अल्फाज खुद अपने आप में इंतहाई तौहीन आमेज, घटिया और गंदे हैं। 6 माह पहले आप देखेंगे कि जो मसला चल रहा था उसमें जो है आवाज़ पुलिस से लेकर पार्लियामेंट में तो उठाई गई, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ उसमें हासिल नहीं हुई। और आप मौजूदा तनाज़ुर में अगर आप देखेंगे, ये जो मसला चल रहा है इसमें तकरीबन 100 के करीब मुस्लिम ख़वातीन को, जिसमें 17 साल से लेकर 70 साल की महिलाएं हैं, उनके खिलाफ टारगेटेड निशाना उन पर किया गया है और उन ख़वातीन की नीलामी की गई है, उनके दाम मुकर्रर किए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि फ़लाँ काम के लिए इतने पैसे, फ़लाँ काम के लिए इतने पैसे। ये इंतहाई निचली और गंदी सोच का नतीजा है। और यहाँ देखिए मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहूँगी कि ये एक इत्तेफ़ाक़ी वाक़या है, तो ये गलत है। ये देखिए कि कई दहाइयों की सोच है यहाँ के लोगों की, जो ये उसका नतीजा जो है नज़र आ रहा है। एक मुनज़्ज़िम साज़िश का ये हिस्सा है। क्यों आप देखते हैं कि इससे पहले जो है जो वाक़यात पेश आए हैं हमारे भाइयों के साथ, मॉब लिंचिंग से लेके कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जो है पहले सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि आप जो है फलाँ जानवर का अगर गोश्त खाएँगे, फलाँ ऐसा होगा तो जो है ऐसा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आज आप देखते हैं कि तक़रीबन हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर रोज़ जो है ये वाक़यात पेश आते हैं। और इसमें जो है सरपरस्ती ऊँचे आला सतही लोगों की जो है सरपरस्ती इनको हासिल है। लिहाज़ा आप देखेंगे कि जब ये वाक़यात पेश आते हैं, तो उनको मज़ीद अपनी उनकी पार्टियों में जो है उनको ऊँचा मुक़ाम दिया जाता है और उनको जो है कई चीज़ों से जो है नवाज़ा जाता है। तो इससे हो ये रहा है कि बजाय इन चीज़ों को ख़त्म करने के और उस चीज़ को जो है उभारा जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है फौरी जब ये बात सामने आई, तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये कहा गया है कि हमने जो है उस साइट को जो है ब्लॉक कर दिया है। तो ये देखिए साइट को ब्लॉक करना ये मसले का हल नहीं है। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके मास्टरमाइंड कौन है, उसको तलाश करना पड़ेगा। और अभी हमारी बहन ने जो कहा है कि जो है एक को 16 साल की और जो है 21 साल ये कहकर जो है उनके जराइम को आप कम नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। यूएपीए के तहत आप जो है इन पर मुकदमात दर्ज की जाएं और स्पेशल कोर्ट में जो है इनका मामला ले जाया जाए। अगर आप इसी वक्त इसको ख़त्म करेंगे और इसको दोबारा पनपने नहीं देंगे, तो आगे चलकर जो है हमारे लिए राहत होगी। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है उभारा गया। कभी आप देखेंगे कि मुसलमानों का आबादी के नाम पर, कभी तो जो है तब्दीली मज़हब के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर, ऐसे जो है खुद साख्ता कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको उभार कर जो है ये लोग यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि एक मखसूस माइनॉरिटी जो है उसको निशाना बनाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर अभी अतिया साहबा ने जो कहा है कि ये चीज़ें जो है ह्यूमन बम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे अगर इसी तरह से जो है खामोशी इख्तियार की गई। तो वो हालात उभरने से पहले, वो हालात आने से पहले आला सतही कमेटी कायम की जाए और यहाँ पर बगैर किसी पॉलिटिकल अटैचमेंट के मुजरिम का किससे ताल्लुक है, उसको नज़रअंदाज करते हुए आखिर हद तक उसको जो है सख्त से सख्त सजा देंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो है दोबारा ना होने पाए। और इसमें आप देखेंगे कि इस वक्त ये कोशिश की गई है कि ये तनाज़ा जो पैदा किया गया है, ये कई तबक़ों में जो है एक नफ़रत फैलाने की भी जो है कोशिश की गई है। गलत नाम से जो है इसको अपलोड किया गया है। ये भी एक कोशिश है, लेकिन उस चीज़ को जो है वो लोग कामयाब से आगे नहीं आ सके। यहाँ पर देखेंगे कि हम देखेंगे कि जैसा ये जो है हमारा इज़्ज़त से रहना, ये हमारा दस्तूरी हक़ है। और अगर आप पहले देखेंगे जर्मनी में नाज़िस ने क्या किया था कि पहले यहूदियों को उनके मज़हब के नाम पर, उनके नस्ल के नाम पर और
ان کی عورتوں کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا شروع کیا، اس کے بعد جو ہے یہ نسل کشی کی شکل اختیار کی۔ تو یہاں پر آپ ان چیزوں کو جو ہے کم نہ سمجھیں۔ اگر دیکھیے کہ اگر آپ کو سی آر پی سی آئی پی سی کے تحت جو ہے مقدمات مضبوط نہیں بنتے ہوں، تو آئی ٹی کے تحت، آئی ٹی قانون کے تحت سخت سے سخت مقدمات ان کے خلاف بن سکتے ہیں، اور سخت سے سخت ان کو سزائیں دی جانی چاہیے۔ آخر میں دیکھیے، میں اپنی تمام بہنوں کو جس کے خلاف یہ واقعہ پیش آیا اپنی پوری ہمدردی ان کے ساتھ رکھتی ہوں، خاص طور پر خالدہ پروین صاحبہ کے ساتھ، اور میں امید یہ رکھتی ہوں کہ یہ واقعات ان کے ہمت میں، ان کے عزائم میں، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں لائیں گے، اور اس واقعے کو وہ لوگ جو ہے اپنے عزائم میں اضافہ کرنے اور ہمت میں اضافہ کرنے کا کام لیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آگے چل کر یہ مزید اپنے ملک کی، اپنے قوم کی جو ہے خدمت کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔